गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फंक्शन ओवरलोडिंग बेसिकली क्या होता है, अगर कोई भी दो फंक्शंस जिसका नाम सेम है बट डिफरेंट क्या होगा, नंबर या टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो कोई भी दो फंक्शन ऐसे फंक्शन जिनका नाम तो सेम है बट नंबर और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अगर डिफरेंट है तो उसे हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहेंगे। इस फिनोमिना को हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहेंगे और ऐसे फंक्शंस को हम ओवरलोडेड फंक्शंस कहते हैं। मतलब नाम सेम है बट आर्ग्यूमेंट की टाइप या नंबर डिफरेंट है। तो उसके एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पर पहले एग्जांपल में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, दूसरे एग्जांपल में एक आर्ग्यूमेंट है बट वो इंटीजर टाइप की है, थर्ड एग्जांपल में आर्ग्यूमेंट तो एक ही है बट वो डबल टाइप की है, और इन सभी का नाम अगर आप देखेंगे तो सेम है, टेस्ट। तो सभी फंक्शंस का नाम सेम हो बट नंबर या टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, तो इन दोनों केसेस में तो टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है, और अगर फोर्थ केस में देखें तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी डिफरेंट है। सेकंड में एक थी, यहाँ फोर्थ केस में आपकी दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो ये चारों फंक्शंस ओवरलोडेड हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर रिटर्न टाइप कईयों में सेम है और कईयों में अलग है। तो इस केस में रिटर्न टाइप सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, बट फंक्शन ओवरलोडेड तभी माने जाएंगे जब वो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में डिफ़र करते हो। अगर कोई भी दो फंक्शन सिर्फ रिटर्न टाइप में डिफ़र कर रहे हो तो उनको हम ओवरलोडेड फंक्शन नहीं कहेंगे और हमारा कंपाइलर हमें एरर देगा। जैसे इस केस में यहाँ पर आर्ग्यूमेंट तो एक ही है और दो इंटीजर टाइप की है दोनों फंक्शन में, बट रिटर्न टाइप अलग है, तो इसको हम ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शंस नहीं कहेंगे, ठीक है, और हमारा कंपाइलर हमें एरर देगा। तो अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पर टाइप ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन एब्सोल्यूट बनाया, उसको एक आर्ग्यूमेंट देंगे। अगर वो आर्ग्यूमेंट लेस देन 0 है तो उसको हम पॉजिटिव बना देंगे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके, और फिर उस वैल्यू को रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट टाइप क्या है आपकी, फ्लोट, रिटर्न टाइप भी फ्लोट है। अब इसी एब्सोल्यूट फंक्शन को हमने ओवरलोड किया और इस बार हमने आर्ग्यूमेंट दी इंटीजर टाइप की। कर वही काम रहा है, अगर लेस देन 0 है तो माइनस से मल्टीप्लाई और फिर हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। मेन फंक्शन में हमने फंक्शन कॉलिंग करी। हमने फंक्शन कॉलिंग एक बार इंटीजर वैल्यू से करी और एक बार फ्लोट वैल्यू से करी, ठीक है, बट हमने ये नहीं बताया कि कौन सा फंक्शन कॉल करना है। ऑटोमेटिकली कंपाइलर देखेगा कि यहाँ पर फंक्शन कौन सा कॉल होना है। अब क्योंकि हमने यहाँ पर फ्लोट टाइप की आर्ग्यूमेंट दी थी, तो इसलिए अगर हम यहाँ पर f नहीं लगाते तो ये इसको डबल आर्ग्यूमेंट मानता, डबल टाइप की आर्ग्यूमेंट। तो इसलिए हमने f लगाया ताकि वो इसको फ्लोट कंसीडर करे और हमारा वो फंक्शन कॉलिंग हो सके। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर दिखा रखी है। तो जब एब्सोल्यूट -5 कॉल होगा तो क्योंकि आर्ग्यूमेंट इंटीजर टाइप है तो इंटीजर वाला फंक्शन कॉल होगा। अगर आर्ग्यूमेंट फ्लोट टाइप की है तो फ्लोट वाला कॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक ही नाम को यूज करके दो फंक्शंस बनाए और उन दोनों फंक्शंस में टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम है, 1 ही है, बट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट यहाँ पर डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमने किस फंक्शन को ओवरलोड किया, एब्सोल्यूट फंक्शन को। किस बेस पे किया, टाइप ऑफ पैरामीटर पास। तो जो हम आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर पास कर रहे हैं वो डिफरेंट है और उसके बेस पे हमने फंक्शन को ओवरलोड किया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हम डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स देखेंगे। वहाँ पर टाइप थी, यहाँ पर डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स, मतलब पैरामीटर कितने हैं। वो दो फंक्शनों में अगर अलग हो तो भी वो फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाती है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग के दो ही केस हैं, या तो टाइप डिफरेंट होगी या नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर डिफरेंट होंगे। तो इस फंक्शन में एक तो हमने डिस्प्ले फंक्शन बनाया, उसमें दो वेरिएबल दिए,
एक और डिस्प्ले फंक्शन बनाया, उसमें हमने सिंगल वेरिएबल दिया डबल टाइप का, और एक और डिस्प्ले फंक्शन बनाया जिसमें हमने इंटीजर टाइप का आर्ग्यूमेंट दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने दो वेरिएबल बनाए, एक A5 इंटीजर टाइप का, B5.5 डबल टाइप का। अब हम जब इनको कॉलिंग करते हैं तो हमने पहले एक A को यूज करके डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया, फिर B को यूज करके डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया, और फिर दोनों आर्गूमेंट्स को यूज़ करके डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया। तो कौन से केस में कौन सा फंक्शन कॉल होगा ये देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि पहले फंक्शन में A आपकी इंटीजर टाइप है, तो वो फंक्शन कॉल होगा जिसमें आपका जो आर्ग्यूमेंट है उसकी टाइप इंटीजर होगी। दूसरे फंक्शन में क्योंकि डबल है तो डबल वाला, और तीसरे में 2 है तो 2 वाला। तो यहाँ पर हम डिफरेंट क्या कर रहे हैं, अगर हम इस फंक्शन और इस फंक्शन में देखें तो वेरिएबल कहाँ हो रहे हैं, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। इसमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स 1 है और यहाँ पर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स 2 है। जबकि इन दोनों फंक्शंस के बारे में अगर देखें तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स तो सेम है, बट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफर करते हैं। तो ये भी एक तरह का फंक्शन ओवरलोडिंग है। ठीक है, यहाँ पर रिटर्न टाइप तीनों की सेम है, ज़रूरी नहीं है सेम हो, अलग भी हो सकती है। फंक्शन ओवरलोडिंग से रिटर्न टाइप पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। C++ की अगर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में भी देखें तो कई सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो ओवरलोडेड होते हैं, जैसे स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन भी ओवरलोडेड होता है, उसमें आर्ग्यूमेंट्स हम डिफरेंट टाइप की दे सकते हैं, इंटीजर भी दे सकते हैं, फ्लोट भी दे सकते हैं, डबल भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से फंक्शंस भी हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस भी हैं जो ओवरलोडेड होते हैं, और ऐसे फंक्शंस हम बना भी सकते हैं जिनको हम ओवरलोड करें। उसके बाद आपका नेक्स्ट चलते हैं हम डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का क्या मतलब है कि अगर हम पैरामीटर्स को जब हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं या डिफ़ाइन कर रहे हैं तो उस वक्त कुछ की डिफ़ॉल्ट वैल्यू दें, तो उसको हम कहेंगे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स या डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। ठीक है, तो इसमें अगर हम जब फंक्शन को कॉल करेंगे और अगर हम कोई वैल्यू नहीं देते तो ऑटोमेटिकली वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ एज ए आर्ग्यूमेंट यूज़ होंगी। बट अगर हम वैल्यूज़ देते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स को इग्नोर कर देगा और जो वैल्यूज़ हमने दी हैं उनको यूज़ करेगा। तो इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर कई सारे केस हो सकते हैं। पहला केस कि हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया। अगर यहाँ हम देखें टेम्प में हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है, बट जब हमने टेम्प डिफ़ाइन किया था तो उसके या डिक्लेयर किया था तो वहाँ पर हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी थी। एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहले आर्ग्यूमेंट को 10 दे दी और दूसरे को 8.8 दे दी। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इस डेफिनेशन में हम जाएंगे, फंक्शन कॉलिंग होगी और यहाँ पर ऑटोमेटिकली i की वैल्यू 10 आ जाएगी और f की वैल्यू आपकी 8.8 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं की और उसने दोनों डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट यूज़ कर ली। सेकंड केस, अगर हम सिर्फ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। ठीक है, तो अगर हमने सिर्फ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पास करी तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट i की वैल्यू मान लेगा और सेकंड आर्ग्यूमेंट वो डिफ़ॉल्ट लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पहले की भी थी, बट क्योंकि हमने आर्ग्यूमेंट एक दी है तो इसलिए जो आर्ग्यूमेंट हमने दी है वो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मानी जाएगी और जो आर्ग्यूमेंट हमने नहीं दी वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को वो ले लेगा। फिर आपका थर्ड केस में क्या है कि अगर हम दोनों आर्ग्यूमेंट्स, दोनों या सभी आर्ग्यूमेंट्स अगर पास करें, ठीक है, अगर हम सभी आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे तो सभी आर्ग्यूमेंट्स वो वैसे का वैसे ले लेगा और डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को वो यूज़ नहीं करेगा। तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट सिर्फ उसी केस में यूज़ होगी जब आप क्या करेंगे, जब आप आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू नहीं देंगे। अगर आप आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू या पैरामीटर्स की वैल्यू नहीं देंगे तो आपकी डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स कॉल होंगी, नहीं तो जो आपने दी है वो। एक फोर्थ केस भी है। फोर्थ केस में यहाँ पर हमने फर्स्ट की बजाय सेकंड आर्ग्यूमेंट दिया।
क्योंकि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट तो आपकी इंटीजर है, सेकंड आर्ग्यूमेंट आपकी फ्लोट है। अब क्योंकि यहाँ हमने सेकंड आर्ग्यूमेंट दिया तो ऐसा हम नहीं कर सकते। अगर हमने सेकंड आर्ग्यूमेंट देना है तो उससे पहले वाले सभी आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे, ठीक है। तो जब हम आर्ग्यूमेंट देते हैं तो हम लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे, ठीक है, जहाँ तक हम देने। सपोज करो यहाँ पर 3 होते हैं और मैं 2 वैल्यू देना चाहता, तो यहाँ पर मैं 2 वैल्यू दूँगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ सेकंड की वैल्यू दे दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एरर आएगा, क्योंकि एक्चुअली में तो वो फ्लोट से कंबाइन होना चाहिए था, बट क्योंकि हमने एक ही आर्ग्यूमेंट दिया तो वो इंटीजर के पास गया, बट इंटीजर ने कहा कि आप इंटीजर, यहाँ पर इंटीजर नहीं है, तो कंपाइलर उसको एरर दिखाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ सेकंड आर्ग्यूमेंट दें, हमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट भी देनी पड़ेगी। हम लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे, आर्ग्यूमेंट देते वक्त हम लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे और डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हमारा राइट साइड से शुरू होगा, उसको भी हम आगे अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये वही फंक्शंस के बारे में जो अभी हमने डिस्कस किया वो यहाँ पर मेंशन्ड है। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं हम डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का। यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया, डिक्लेयर किया, जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स, दोनों को हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दी हैं। अब हमने यहाँ पर मेन फंक्शन में फंक्शन कॉलिंग करी। पहले फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, दूसरे फंक्शन में 1 आर्ग्यूमेंट दिया और तीसरे फंक्शन में 2 आर्ग्यूमेंट दी, ठीक है। जब हमने पहले फंक्शन में एक ही आर्ग्यूमेंट दिया है तो उसके अकॉर्डिंग वर्क होगा। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि पहली आर्ग्यूमेंट को उतनी बार प्रिंट कर रहा है जितने नंबर ऑफ टाइम्स सेकंड आर्ग्यूमेंट है। तो पहले केस में स्टार 3 बारी प्रिंट होगा, ठीक है, क्योंकि हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया तो वो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट यूज़ करेगा। सेकंड केस में क्या होगा, हमने पहली आर्ग्यूमेंट दी है हैश, तो वो हैश को प्रिंट करेगा। और कितनी बार प्रिंट करेगा, 3 बार, क्योंकि सेकंड आर्ग्यूमेंट हमने नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली सेकंड आर्ग्यूमेंट आपकी डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट आ जाएगी। तीसरे केस में हमने दोनों वैल्यूज़ दी हैं तो वो डॉलर को प्रिंट करेगा। कितनी बार प्रिंट करेगा, काउंट हमने यहाँ पर दे रखा है, तो 5 बार प्रिंट करेगा, ठीक है। ये यहाँ पर आउटपुट यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है। तो पहले केस में हमने क्योंकि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दी है तो दोनों डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स यूज होंगे। दूसरे केस में 1 आर्ग्यूमेंट दिया है तो इसलिए सेकंड आर्ग्यूमेंट डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट यूज होगा, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो आपने दिया है। और थर्ड केस में दोनों आर्ग्यूमेंट दिए हैं तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर तो हमने जो अब तक एग्जाम्पल देखे उस एग्जाम्पलों में क्या था, हम जो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट थे वो फंक्शन डिक्लेरेशन में दे रहे थे और फंक्शन डेफिनेशन में हम कोई भी आर्ग्यूमेंट डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे थे। बट ऐसा भी हो सकता है कि आप फंक्शन डेफिनेशन में ही आर्ग्यूमेंट दें, बट उस केस में आपको फंक्शन डेफिनेशन मेन फंक्शन से पहले फंक्शन डेफिनेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। तो फंक्शन डेफिनेशन में हम कैसे दे सकते हैं, जब हम आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे उसी के साथ डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देंगे, ठीक है। तो एग्जांपल वही है, बट यहाँ पर हमने डेफिनेशन में आर्ग्यूमेंट्स दे दी। अब यहाँ पर हमने कुछ चीज़ रिमेंबर करनी है, कैसे वर्किंग होती है। जब हम कोई भी वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू देंगे किसी भी पैरामीटर को, तो उसके बाद वाले सभी पैरामीटर्स को हमें डिफ़ॉल्ट देनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर 4 आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं सेकंड को डिफ़ॉल्ट वैल्यू दूँ, तो अगर मुझे सेकंड को डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है तो थर्ड और फोर्थ को भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर मैं थर्ड और फोर्थ को डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दूंगा तो वो कंपाइलर मेरा एरर देगा। सिमिलरली अगर मैं सिर्फ सेकंड और फोर्थ को दे दूं और थर्ड को आर्ग्यूमेंट ना दे दूं तो वो भी गलत है। तो जहाँ जिस वेरिएबल या जिस आर्ग्यूमेंट को मैं डिफ़ॉल्ट देना चाहता हूँ उसके बाद वाली सभी आर्ग्यूमेंट्स को मुझे डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी। तो करेक्ट तरीका क्या है, या जैसे अगर मैं यहाँ पर सिर्फ b को देना चाहता हूँ तो या तो मैं b को शिफ्ट कर लूँ, ठीक है। मैं सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ देना चाहता हूँ, b और d को, तो मैं b को सेकंड आर्ग्यूमेंट की बजाय फंक्शन डेफिनेशन में उसको थर्ड आर्ग्यूमेंट बना दूँ। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि अगर मैं b को दे रहा हूँ तो c और d दोनों को भी दूँ। तो आपको ये रिमेंबर रखना पड़ेगा, अगर आप किसी को भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं तो उसके बाद वाले सभी पैरामीटर्स को डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको देनी पड़ेगी।
दूसरा जो चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी है कि अगर मैं फंक्शन डेफिनेशन में डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ, हमने शुरू के एग्जांपल में देखा था कि हम फंक्शन डिक्लेरेशन में दे रहे थे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। अगर मैं डिक्लेरेशन की बजाय फंक्शन डेफिनेशन में डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट देना चाहता हूँ, फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप की अलावा, तो वो फंक्शन कॉल से पहले डिफ़ाइन होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने बताया था, अगर फंक्शन कॉलिंग फंक्शन डेफिनेशन से पहले हो रही है तो हमें फंक्शन प्रोटोटाइप देना पड़ेगा। तो वही केस यहाँ है, अगर हमने डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन डेफिनेशन में देनी है तो फंक्शन डेफिनेशन जो है वो आपका मेन फंक्शन से पहले होगा, यानी कि क्योंकि मेन फंक्शन में ही हम अधिकतर फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये तरीका जहाँ पर हमने मेन फंक्शन के बाद फंक्शन डेफिनेशन दी और तब हम अगर डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं तो इसको हम इनवैलिड कहेंगे। हमें ये फंक्शन डेफिनेशन मेन फंक्शन से पहले देनी पड़ेगी। तो ये आज हम इतना ही करेंगे। हमने फंक्शन ओवरलोडिंग डिस्कस किया और उसके बाद हमने फंक्शन में कैसे हम डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, हमने वो डिस्कस किया। थैंक यू।